12 कॉमर्स, 12 आर्ट, इकोनॉमिक्स। कल आपको बताया गया था व्यष्टि अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र को आधुनिक दृष्टिकोण से 2 भागों में बांटा गया है। परंपरागत दृष्टिकोण से बताया गया था 5 हैं जो कक्षा 11 में पढ़े थे। उपभोग, उत्पत्ति, विनिमय, वितरण, राजस्व। व्यष्टि अर्थशास्त्र की विशेषता कल बताई गई थी। व्यष्टि अर्थशास्त्र का अर्थ कल बताया गया था। अब थोड़ा सा समष्टि अर्थशास्त्र। समष्टि का मतलब होता है समग्र। अच्छा कह दो एक छोटा अर्थशास्त्र जिसमें कम बातों का अध्ययन किया जाता है, एक बड़ा अर्थशास्त्र, विस्तृत अर्थशास्त्र, वो समष्टि अर्थशास्त्र। और समष्टि अर्थशास्त्र में क्या है, योगों का अध्ययन किया जाता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र के जो अध्ययन होता है उसके टुकड़ों को जोड़ जोड़ के, जैसे टुकड़ों से ईंटों से घर बन जाता, तो जो ईंट है वो व्यष्टि अर्थशास्त्र है। अब मकान बन गया पूरा, वो कहला गया समष्टि। समष्टि से क्या है, निष्कर्ष निकलता है, किसी भी समस्या का निदान निकलता है, क्योंकि सबका अध्ययन कर रहे हैं। जैसे उदाहरण के लिए कह दिए, व्यष्टि अर्थशास्त्र में एक व्यक्ति की आय का अध्ययन किया जाता है, एक उपभोक्ता के बारे में जाना जाता है, और उन्हीं एक उपभोक्ताओं को जोड़ते 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 पूरे देश की, किसी भी देश की पूरी जनसंख्या का योग कर ले, उनके आर्थिक क्रियाकलापों का कितनी आय आ रही है। जैसे एक व्यक्ति की आय या पूरे देश की जनसंख्या की आय जोड़ दे तो वही बन जाएगी राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय का अध्ययन काहे में किया जाता है, समष्टि अर्थशास्त्र में। ऐसे कई चीजें हैं। एक उद्योग का अध्ययन व्यष्टि ने किए, और उन्हीं उद्योगों को पूरे देश के, किसी भी देश के पूरे उद्योगों को जोड़ दिए, रोजगार है, ये तमाम पूरा योगों का अध्ययन किया जाता है समष्टि अर्थशास्त्र में। समष्टि अर्थशास्त्र की विशेषताएं, लक्षण क्या है, लक्षण जानना इसलिए जरूरी है, इससे आपका तीसरा उत्तर तैयार हो जाता है। जब 2 की विशेषता जानेंगे, उन्हें विशेषताओं के आधार पर क्या है अंतर कर लेंगे। व्यष्टि समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर परीक्षा में आता है। इसमें क्या है, संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है। समष्टि अर्थशास्त्र में, व्यापक अर्थशास्त्र में पूरी अर्थव्यवस्था का, कि पूरे देश में किन किन क्षेत्रों से कितनी आय आ रही है, कितना व्यय हो रहा है, पूरी अर्थव्यवस्था का कुल का अध्ययन। जैसे कह रहे थे, इसमें एक उपभोक्ता, व्यष्टि अर्थशास्त्र में एक उपभोक्ता, एक फर्म, एक उद्योग, एक व्यक्ति की आय, उसका इसमें क्या है, कुल का अध्ययन का मतलब क्या है, कुल उत्पादन, कुल रोजगार, कुल राष्ट्रीय आय, उसका अध्ययन किया जाता है। अच्छा, तीसरी विशेषता व्यापक दृष्टिकोण। अब 2 शब्द आते हैं। व्यापक का जो विपरीत होता है संकुचित होता। व्यष्टि का जो व्यष्टि अर्थशास्त्र का जो दृष्टिकोण है वो संकुचित रहता है, क्योंकि एक का अध्ययन किया जाए, एक भाग का अध्ययन किया जाता है, एक टुकड़े का अध्ययन है। और समष्टि अर्थशास्त्र में व्यापक, बड़ा, समग्र का अध्ययन। इसलिए इसकी जो विषय सामग्री रहती है व्यापक रहती है। व्यापक मतलब विस्तृत, बड़ा। अब व्यष्टि अर्थशास्त्र का पूरक का मतलब बताया गया है, जानते भी हो न जानते हो जान लो। पूरक का मतलब होता है एक के बिना दूसरे का काम न चले। एक वस्तु, एक सामग्री के बिना दूसरी सामग्री होना जरूरी है। जैसे कार खरीद लिए, अब कार की पूरक वस्तु है पेट्रोल। अर्थशास्त्र में आगे 2 शब्द मिलेंगे, पूरक और स्थानापन्न। पूरक का मतलब होता है यदि एक वस्तु की एक आवश्यकता पूरी किए तो उसके साथ दूसरी वस्तु होना जरूरी है, नहीं तो वस्तु अधूरी रह जाएगी। कार खरीद लाए आपके पास पेट्रोल डलवाएंगे तब न कार चलेगी। तो कार का पेट्रोल क्या कहला गया, पूरक। अब एक पेन है मेरे पास, ठीक है, एक वस्तु है। अब इसमें स्याही न डालेंगे तो पेन किस काम की है, पेन चलेगी, दिखेगी बात, चलेगी नहीं। तो स्याही क्या कहला गई,
पूरक वस्तु। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र की जो सामग्री होती है उसको जोड़ के उसी से क्या बन जाता है, समष्टि बन जाता है, उन्हीं टुकड़ों टुकड़ों को। अब जैसे ईंट कहला गया व्यष्टि, घर बन गया पूरा जोड़ के, एक एक जोड़ के, तो कहला गया समष्टि बन गया। समष्टि अर्थशास्त्र के लाभ भी है या महत्व भी है। अब इन्हीं विशेषताओं से अंतर भी कर सकते हैं मौखिक रूप से, अधिकार ध्यान दिए होंगे। इसमें संपूर्ण अवस्था है, अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है, काहे में, समष्टि में। अब इसमें संपूर्ण अवस्था का एक भाग का अध्ययन किया जाता है, पूरी अर्थव्यवस्था का क्षेत्र विशेष। समष्टि में कुल का अध्ययन किया जाता है, योग का, और उसमें व्यष्टि में एक भाग का। अब व्यापक दृष्टिकोण होता है समष्टि अर्थशास्त्र का, संकुचित दृष्टिकोण होता है अध्ययन का दृष्टिकोण, काहे का अध्ययन। संकुचित होता है काहे का, व्यष्टि अर्थशास्त्र का। व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या है, पूरक है, और समष्टि अर्थशास्त्र एक दूसरे के पूरक। व्यष्टि का समष्टि, व्यष्टि के बिना समष्टि नहीं है, समष्टि के बिना व्यष्टि नहीं। और ऐसे कुछ अंतर के आधार पर पाए जाएंगे, अभी तो विशेषता के आधार पर करेंगे। समष्टि अर्थशास्त्र का महत्व भी है आर्थिक नियोजन में सहायक। भाई पूरी अर्थव्यवस्था का अध्ययन किए, आर्थिक नियोजन पढ़े होंगे, माने सरकार को कहाँ कितना व्यय करना है, किस स्टेट में, रक्षा पर, शिक्षा पर कहाँ कमजोरी है, कहाँ उद्योग कम है, ये सब क्या है अर्थशास्त्र के द्वारा, समग्र अध्ययन के द्वारा पता लगता है कि कहाँ की आर्थिक गतिविधियां कैसी हैं। उस हिसाब से क्या है योजना बनाई जाती है कि कहाँ से कितनी आय प्राप्त होगी, कहाँ कितना व्यय करना हो, उस हिसाब से क्या है योजना बनती है। विकास के मूल्यांकन के सहायक, किसी भी व्यक्ति के कितना बढ़ा, कितनी वृद्धि, कितनी प्रगति किया, वो काहे से नापते हैं, अर्थ से नापते हैं। एक बच्चा कैसे चलेगा, जब उसका अध्ययन किया जाएगा, कौन सा देश कितना समृद्ध है, कितना गरीब है, और राष्ट्रीय आय से पता चलता है, उत्पादक से पता चलता है, आयात निर्यात से पता चलता है। तो विकास का मूल्यांकन जो है समष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन से ही किया जा सकता है। यदि समष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन न किया जाएगा तो किसी भी देश के विकास का माने वास्तविक स्थिति क्या है, वह देश पिछड़ा है, विकसित है, अल्प विकसित है, कैसे पता चलेगा, वो समष्टि अर्थशास्त्र से पता चलता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र के सहायक, विकास में सहायक। व्यष्टि अर्थशास्त्र के जो आंकड़े रहते हैं, जो अध्ययन रहता है, उन्हीं का योग कर दिया जाता है। यदि समष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन न किया जाएगा, छोड़ दिया जाए, तो व्यष्टि अर्थशास्त्र के आंकड़े काम में ना आएंगे। जो व्यष्टि अर्थशास्त्र के जो आंकड़े हैं, जो छोटे छोटे, उन्हीं को जोड़ के, तो व्यष्टि अर्थशास्त्र का महत्व कब बढ़ता है, जब समष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन किया जाता है। फिर है इसका मौद्रिक समस्याओं के निर्धारण में समय। ये जो मुद्रा है, रिजर्व बैंक है, मुद्रा के जो कार्य है, मुद्रा स्फीति है, मुद्रा प्रसार है, कब मुद्रा प्रसार अधिक करना है, कब मुद्रा संकुचन करना है, कब मुद्रा निर्गमित करनी है, कब मुद्रा का मूल्य करना है, ये सब मौद्रिक समस्याएं हैं। इसका अध्ययन व्यष्टि अर्थशास्त्र किया जाता है। यदि व्यष्टि अर्थशास्त्र न हो तो मुद्रा की जो समस्याएं हैं वो हल नहीं हो पाएंगी। तो इनको आप देखिए, आर्ट वाले भी, कॉमर्स वाले भी, ये विधिवत ये सब वार्षिक परीक्षा में प्रश्न आते हैं। अब आपको कल इनके अंतर बताए जाएंगे, और दोनों की हानियां, व्यष्टि अर्थशास्त्र के दोष, समष्टि अर्थशास्त्र के दोष, दोनों में विधिवत अंतर के आधार से अंतर कल बताए जाएंगे। धन्यवाद।